अगर आप नीट 2027 एस्पिरेंट हैं, अगले साल एंड उसके अगले साल भी नीट देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने 5 रिकमेंडेशंस दी है नीट एग्जाम को लेकर। तो इस वीडियो में हम ये सारी रिकमेंडेशंस डिस्कस करने वाले हैं एंड एक प्रपोजल भी दिया है। वो सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप आगे नीट प्लान कर रहे हो या दोबारा ड्रॉप प्लान कर रहे हो तो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडवे। मैं हूँ शिमोन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसी रिकमेंडेशंस जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हुई थी एंड एक प्रपोजल जो कि 50% मार्क्स बोर्ड्स के नीट में ऐड होंगे या नहीं, इस चीज़ पर है। तो ये हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो पहला इनका रिकमेंडेशन है मल्टी फेज नीट एग्जाम। मतलब नीट एग्जाम आपका अलग अलग फेजेस में कंडक्ट कराया जा सकता है। जैसे कि आपका जो 2 से 5-15 तक का स्लॉट था वो नहीं रह सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक ही दिन में 2-3 स्लॉट्स होने वाले हैं, या अलग अलग दिन पे अलग अलग बच्चों का, मल्टीपल बच्चों का एग्जाम होगा। एक का अगर 3 मई को हो रहा है, दूसरे का अगले संडे को हो सकता है। ऐसा हो सकता है, या फिर अलग अलग स्टेट्स में पिच किया गया कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेट्स पे एग्जाम हो। अगर ऐसा होता है तो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल अलग हो जाएगा, हर स्टेट का बच्चा का अमाउंट अलग है। तो बेसिकली ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, अभी फाइनल कुछ भी नहीं है। फाइनल एनटीए एंड जो कमिटी है वो ही अपने नोटिस में बताएगी, अभी ये सिर्फ रिकमेंडेशंस है। दूसरा एनटीए ने प्रपोज किया है कि इन्हें स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाए। एनटीए अभी सिर्फ एक ऑटोनॉमस कमेटी है, इनको कोई अभी लीगल स्टेटस नहीं है, तो एनटीए ने प्रपोज किया कि इन्हें लीगल स्टेटस दिया जाए ताकि इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े एंड ये पेपर लीक्स एंड ये जो चीज़ें चल रही हैं ये कम हो। इससे बेसिकली ये होगा कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, फिर भी अगर कोई इश्यू होता है तो उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नेंस भी क्लियर रहेगी। थर्ड इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि सेपरेट एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाए। मतलब एमबीबीएस बीडीएस का अलग, आयुष कोर्सेज का अलग। इससे बेसिकली ये रहेगा कि हर एग्ज़ाम की असेसमेंट के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, स्टूडेंट्स अपने अपने एग्ज़ाम के लिए बेटरली प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तक मेडिकल फील्ड में एक ही एंट्रेंस एग्जाम रहता है आपका एमबीबीएस बीडीएस एंड आयुष के लिए, जिसकी अकाउंटेबिलिटी पे सारे कोर्सेज अलॉट होते हैं। अगर ये अलग अलग हो जाएगा तो काफ़ी मेस्ड अप सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज काफ़ी बच्चों का ये सीन होता है कि वो एमबीबीएस प्लान कर रहे होते हैं, उनको इतना मार्क्स नहीं आ रहा होता है, तब वो जाके बीडीएस या बीएमएस पर आते हैं। तो आई थिंक ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, बट ये सिर्फ रिकमेंडेशन है। अगेन आई एम सेइंग ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, ये अभी वैलिड नहीं हुआ है। फोर्थ इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जो आपका नीट एग्जाम है वो सीवीटी बोर्ड में कंडक्ट कराया जाए, जैसे जेई होता है। बट इसमें एक बात, जेई का बच्चा कम है, बट नीट में हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट नोन एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम है हमारे इंडिया के अंदर, जिसमें बच्चों की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो एंड रेडी हो सीबीटी मोड के लिए। अगेन ये एक रिकमेंडेशन है, अभी ये वैलिड होगा या नहीं ये प्रॉपर आपको नोटिस आएगा। ये जस्ट अभी डिस्कस हो रहा है पार्लियामेंट में, ये डिस्कशन चल रहा है अभी। फिफ्थ जो डिस्कशन चला था वो आपको जो 21 जून को रीनीट हुआ था उसकी सिक्योरिटी पर चला था, कि सिक्योरिटी को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। बेसिकली वो चाहते हैं कि आगे भी एग्ज़ाम ऐसे ही सिक्योरिटी के साथ कंडक्ट कराया जाए, उसी के लिए सारी रिकमेंडेशंस पास की गई हैं एंड जो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, स्टूडेंट्स के अंदर ट्रस्ट बिल्ड रहे। नाउ अब बात करते हैं 50% बोर्ड प्रपोजल की। पार्लियामेंट में ये डिस्कस किया गया कि नीट या जेईई जैसे एग्जाम्स में हमें सिर्फ इनके मार्क्स नहीं लेने हैं, बल्कि हमें बोर्ड्स के 50% भी लेने हैं। अगेन ये सिर्फ एक डिस्कशन है, अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। इसमें इन्होंने बोला है कि अब आपके दोनों मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे आपके कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम पे, जो कि आप बताइए आपके थॉट्स है कमेंट सेक्शन में कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। आपको क्या लगता है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सो गाइज, ये तो था नी 2027 के डिस्कशन, नी 2027 के चेंजेस। अभी 2026 की बात कर लेते हैं। तो आपका रीनीट हो चुका है, आपका रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर आप प्लान कर रहे हो कि नहीं इस बार नहीं होगा, आपके मार्क्स भी आपको नहीं मिलेगा, ये सारे आप यूट्यूब वीडियोस देख के या फिर कहीं से भी इंफॉर्मेशन ढूंढ के अगर आपको ये चीज़ लग रही है तो ये छोड़ दो। काउंसलिंग प्लान करो, ज़रूर प्लान करो, बिकॉज काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं। अगली साल किसी को भी नहीं पता है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं। अगले साल किसी को नहीं पता है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होने वाला है। 50% बोर्ड्स के भी जुड़ने वाले हैं।
तो ये ईयर आपका काफ़ी अच्छा मौका है कि आपको एडमिशन ले लीजिए आप। प्राइवेट में मिले, गवर्नमेंट में मिले, जिस किसी में चाहिए, एडमिशन्स की गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग की गाइडेंस चाहिए, नहीं समझ आ रहा है एडमिशन कैसे लेना है, तो ये ईयर आपका लास्ट ईयर है जहाँ पे चीज़ें अभी भी नॉर्मल है, पहले जैसी हैं, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अगले साल चेंजेस हो सकते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ सकती है, तो इस साल हो सके तो सीट ले लीजिए। अगर आपको काउंसलिंग एंड गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे या फिर बायो में दिए गए मेरा फॉर्म फिल करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही और वीडियोस आने वाले हैं, कॉलेज रिव्यूज आने वाले हैं, काउंसलिंग गाइडेंस आने वाली है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।